Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। इस वीडियो में हम स्टैटिक्स के पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि थ्योरी पार्ट्स है। उसके साथ साथ हम मैथमेटिकल पोर्शन को भी करेंगे। तो पहले हम थ्योरी फिर मैथ्स वाले पोर्शन को करेंगे। तो ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमर्स मैनेजमेंट वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये पेपर 1 के टॉपिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में भी हमारा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम और जो कि पॉपुलेशन, इतनी सारी जो है हमारी स्टैटिक्स की प्राइमरी डाटा और जितने टेबल कैसे, स्टेप किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करते हुए चलेंगे कि हमारा ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स कहाँ से था, क्या था। तो ये हमारा पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में पेपर 2 के लिए भी, और जो लोग पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि रिसर्च पेपर में जब हम एंट्रेंस पेपर देने जाते हैं तो रिसर्च पेपर के लिए तो यूज़ होता ही है कि कौन कौन सा मेथड्स कहाँ पे लगेगा। उसके साथ साथ हमारे एंट्रेंस पेपर में हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक्स के भी पोर्शन पूछते हैं, तो हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स के पोर्शन से। तो स्टैटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये हम बताएंगे। तो स्टैटिक्स का ओरिजिन जो है 2 पार्ट में हुआ था। पहले जो है था कि हमारा थ्योरेटिकल जो डेवलपमेंट था सब्जेक्ट का, इट्स ओरिजिन इन मिड 17 में हुआ था। ठीक, तो गेम थ्योरी और प्रोबेबिलिटी भी हमारे स्टैटिक्स के थ्योरेटिकल वाले पार्ट के हैं, जिसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी भी चीज़ें आती हैं। ठीक, हम पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट हैड इट्स ओरिजिन इन द मिड 17th सेंचुरी। कि इसका जो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट हुआ था हमारी 17वीं शताब्दी में हुआ था। जनरली मैथमेटिशियन एंड गैम्बलर, जो जुआरी होते हैं, और फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड आर क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। की फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के जो मैथमेटिशियन होते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना इनपुट आउटपुट मॉडल, गेम थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त निकली थी। ठीक, पास्कल जैसे हो गए 1623 से हमारा 1662, जेम्स बर्नौली जिनको जो है प्रोबेबिलिटी का क्रेडिट जाता है 1654 से हमारा 1705, फिर डी मोवेरे हो गया, गॉस हो गया। ठीक, तो आर अमॉन्ग द नोटेबल अथर हुज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड। इन सब का कंट्रीब्यूशन है। तो हम डाटा के टाइप में देख लेते हैं कि हमारा डाटा कितने टाइप का होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाटा जो है कि डाटा होता क्या है। तो डाटा एक जो है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, जो कि पॉइंट में, या बोल सकते हैं नंबर्स में होता है, कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमारा हो गया अभी हमारा पॉपुलेशन का हो रहा है, जनसंख्या का हो रहा है हमारा डाटा कलेक्शन कि कितने करोड़ है, तो ये हमारा बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम बोल देंगे 2021 में हमारा जब डाटा हम कलेक्ट कर रहे थे पॉपुलेशन का, तो वो इतने करोड़ थी। ठीक, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या अगर हमारा 2-3 साल में होता है, या बिटवीन टाइम पीरियड, जैसे कि हो गया अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा शेयर मार्केट क्या था, कैसे था, तो वो ओवर द टाइम हो गया। तो ओवर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारा जो है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, वैल्यू में लिखा होता है, उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा कलेक्टेड ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ओवर डिफरेंट सेक्शन may be classified on demographic, geographic और अदर कंसिडरेशन आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कई वेरिएबल को जो है उसका डाटा कलेक्शन करते हैं, या बोल सकते हैं जैसे कि हमारा 2005 हो गया। 2005 में हमने जो है कि इन्फ्लेशन को भी देखा, अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखा, और जो है कि पावर्टी भी देखा, जीडीपी भी देखा, इस तरह कई वेरिएबल्स को हमने देखा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट वेरिएबल हो गया जिसको हमने किया, तो वो क्रॉस सेक्शनल हो गया। ठीक, अब टाइम का क्या होता है, टाइम सीरीज में ये होता है कि हमारा जो है कंटिन्यूअस डाटा होता है। जैसे 2005 से 2015 के बीच में हमने देखा कि पावर्टी कितनी है। ठीक, केवल एक वेरिएबल होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या बोल सकते 2005 से 2015 तक 10 साल 20 साल इस तरह से हम लेते हैं। तो
हमारा एक वेरिएबल का लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट वेरिएबल का केवल एक टाइम पीरियड पे लेते हैं, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो वो हो जाएगा हमारा पैनल। ठीक, तो हम ये हमारा डाटा हो गया कि डाटा किस तरह से होता है, टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल। अब हम यहाँ पे देखते हैं डाटा में भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन नेचर। डाटा जो है कि क्वालिटेटिव भी नेचर में होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। जैसे अगर हम बोले कि ये जो है 15 आदमियों का ग्रुप है, या इस मार्केट में 100 पर्सन्स रहते हैं, ठीक, तो ये हम बोल देंगे 100 जो है हमारा वो क्वांटिटी हो गई। ठीक, 100 हमारा क्वांटिटी होगी। अब इसमें हम बताएंगे कि 100 में हमारे कुछ जो है पढ़े लिखे हैं, कुछ जो है कि मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ जो है कि बच्चे हैं, कुछ जो है कि बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ पढ़े लिखे ही नहीं हैं, और कुछ जिनकी शादियां नहीं हुई। तो इस तरह जैसे उनको हम उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जब डिफ़ाइन करने लगते हैं, उनकी क्वालिटी को जब देखने लगते हैं, तो वो हमारा क्वालिटेटिव हो गया। आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि हमारा कोई क्लास है, उस क्लास में हमारे 50 चिल्ड्रंस हैं या स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अगर हमारे 50 स्टूडेंट हैं तो उस 50 स्टूडेंट को हम कहेंगे कि हमारे क्लास 10 के में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। लेकिन हम जब वही उनको डिफ़ाइन करने लगेंगे कि उन 50 स्टूडेंट में हमारे 25 जो है मैथ्स के हैं, फिर उस 20 जो है हमारे कॉमर्स के हैं, बाकी जो बचे हमारे आर्ट्स के स्ट्रीम के हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम के जब हम डिफ़ाइन करने लगेंगे तो ये जो स्ट्रीम आती है वो हमारी आ जाएगी क्वालिटेटिव में। ठीक, इस तरह आप जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी बताया, जैसे हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आर क्वांटिटेटिव हो गया, वेयर इज रिलीजन ऑफ देयर इज क्वालिटेटिव इन नेचर। उनका रिलीजन क्या क्या है, ये उनका क्वालिटेटिव हो गया। ठीक, डाटा ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर आर टेक्निकली कॉल्ड वेरिएबल, कि हमारा जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है जिसके फिक्स वैल्यू होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमारा जो है कि वेरिएबल हो गया। और जबकि हमारा जो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डाटा हो जाता है उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक, जो हमारा नंबर यानी 50 स्टूडेंट हो गए वो हमारा जो है कि वेरिएबल बोले जाएंगे, और जिनको हम क्वालिटी लिया, जैसे कि हमने एजुकेशन लिया, और जैसे कि हमने लिया कि आर्ट साइंस स्ट्रीम, ये तो ये हमारा जो है क्वालिटी हो गया। अगेन वेरिएबल में भी डिस्क्रिएट एज वेल एज कंटिन्यूअस। तो आपको डिस्क्रिएट में जैसे हम देख लीजिए कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द रोड, ऑन द रोड। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट, क्योंकि इसको हम नंबर में कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कर सकते ना 13.5 लोग मर गए एक्सीडेंट में, या 13.25 लोग, नहीं 13, 14, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं डिस्क्रिएट में। ठीक, माइनस पे भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे कि एक नंबर होता है, नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इतना है, 15 है या 14 है, ये डिफ़ाइन होता है। लेकिन जैसे ही बात हमारी हाइट की हुई, या यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो मेंबर में भी हम नहीं कह सकते ना 3.5 मेंबर, नो 3 और से 4। ठीक, तो उसी तरह हम जो है कि जब कंटिन्यूअस में आएंगे तो हम हाइट को लेते हैं, और जब हाइट को हम लेंगे तो हाइट से हमारा हो जाएगा कि अगर हम कि हमारे इस बच्चे की हाइट इतनी है तो वो बोल देंगे कि इस फैमिली में 2 फीट से 5 फीट तक के मेंबर हैं जिनकी हाइट इतनी है। तो ये हमारा जो है कि डिस्क्रीट हो गया और जो है कंटिन्यूअस हो गया। ये मैंने आपको बता दिए, एक यहाँ से एट्रीब्यूट हो गया, एक वेरिएबल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आर कंटिन्यूअस वेरिएबल, वेयर एज नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज डिस्क्रिएट वेरिएबल। तो ये जैसे कि अब मैंने एक्सीडेंट बताया उसी तरह ये हो गया कि किस तरह डिस्क्रिएट, क्योंकि पॉइंट इंटीजर हम जिस पे कर सकते हैं वही है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा में भी 2 टाइप, नेमली प्राइमरली एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक, तो हम डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो है कि प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसको जो है पहली बार कलेक्ट किया गया होता है, या जिसकी इंक्वायरी पहली बार की गई होती है, उसको कोई
आपको ब्लूप्रिंट नहीं मिलता है, आप खुद जाते हैं फील्ड में, आप सर्वे करते हैं, आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं, आप क्वेश्चनायर लोगों से फुलफ़िल करवाते हैं, वहाँ पे मतलब आप उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब हम स्ट्रक्चर्ड सर्वे की बात करते हैं या क्वेश्चनायर की बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है, फिक्स होता है, उसकी सैम्पल साइज कितनी होनी चाहिए, क्या सब डिज़ाइन होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे चलते जाएंगे, ठीक। तो आपको जो है कि स्टेप वाइज स्टेप आपको मिलता जाएगा, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम लोग। तो प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हेंस दे आर ओरिजिनल इन नेचर, ठीक। मैंने आपको बताया किसी पर्पज़ के लिए होता है, फिक्स होता है, इसके प्लान भी फिक्स होते हैं, और फील्ड ऑफ इंक्वायरी में ये डायरेक्टली होता है। ऑन द अदर हैंड डाटा कलेक्टेड बाय समवन बट यूज्ड बाय अनदर और कलेक्टेड फॉर वन पर्पज एंड यूज्ड फॉर अनदर और कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक। यानी कि डाटा कोई और कलेक्ट करता है, उसको यूज कोई और करता है, या कोई और कलेक्ट करता है किसी और पर्पज़ से और यूज किसी और पर्पज़ के लिए किया जाता है, ये सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे कि हमारा अब ये पॉपुलेशन जो होगा वो तो हमारा प्राइमरी डाटा हमारा कलेक्शन होगा, लेकिन जब आरबीआई जब हमारा जो है सीएसओ जो होता है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो 1950 में आया था 49 में, तो जब ये हमारा आ जाएगा, ये पब्लिश कर देगा डाटा, तो उस पे के बाद जो लोग कुछ लोग रिसर्च करेंगे, जैसे हमारे रिसर्च में है हम लोग मोस्टली कुछ एक ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके बाकी जो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं 3 या 4, वो हमारा डिपेंड होता है सेकेंडरी डाटा पे, ठीक। क्योंकि हमें डाटा अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम अपना रिसर्च पूरा कर सकें, ठीक। तो उसी तरह हमारा होता है कि डाटा हमें जो आरबीआई जो है मंथली पब्लिश करती है, और जो डिफरेंट एजेंसीज करती हैं, इंस्टीट्यूशंस करती हैं, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। जब हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमने ये किया, और जो पब्लिश डाटा वो हमारा वहाँ से अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा जो है सेकेंडरी डाटा होता है। और वो लोग जो जैसे कि वो लोग गवर्नमेंट लोग जैसे सीएसओ करेगा पॉपुलेशन का, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा हो जाएगा उनके लिए गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा, जो लोग अभी घर घर जाके कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन जब वो वहाँ से पब्लिश्ड होने के बाद सब लोग यूज करेगा तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुलेटिन जो मंथली बुलेटिन जो है पब्लिश करता है, तो उसका जो आता है डाटा वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो डायरेक्टली वो करता है। उसके बाद जो लोग उसको यूज करेंगे कि जैसे किसी रिसर्च के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो सेकेंडरी हो जाएगा। इंडियन टेक्सटाइल बुलेटिन इशूड मंथली बाय टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई, ये भी हमारा प्राइमरी डाटा का होता है, ठीक। सेकेंडरी डाटा मंथली अब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टैटिक्स पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। मंथली जो हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं स्टैटिक्स का, वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट या हम जो कोई और कलेक्ट करता है, कोई और यूज करता है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक। हमें बुक में मिल जाता है, मैगजीन में मिल जाता है, एमएसएमई का जो है जितने सारे मिलते हैं वो सारे हमारा जो सेकेंडरी हो जाते हैं। बाय वॉट एवर मीन्स डाटा आर कलेक्टेड और क्लासिफाइड दे नीड टू बी प्रेजेंटेड, ठीक। हमारा जो है कि डाटा जो है कि कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, जो भी है उसको जो है प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा जो हिडन फैक्ट है उसमें जो कि कोई रीजन, उसका इफ़ेक्ट, किस तरह से दोनों कोई भी फैक्टर कोरिलेट है, वो सारी चीज़ें रिवील्ड हो, ठीक। तो इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रहेंशन कि हमारा जो है कि हम किस तरह उसको जो है व्यापक बोलते हैं शायद हिंदी में, व्यापक मतलब पूरा हम किस तरह उसको कवर करेंगे ऑफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। वो सारी चीज़ें हमने मतलब इंक्वायरी करते समय हमने क्या क्या चीज़ों को फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें जो है हम जो है कि इसमें रिवील करते हैं। जनरली डाटा आर प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ टेबल एंड चार्ट। जो हमारा डाटा होता है वो जनरली टेबल और चार्ट और डायग्राम से हम जो है प्रेजेंट करते हैं। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो हम यहाँ लेते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हम यहाँ पे लेंगे
Tabulation of data may be defined as the logical and systematic organization of statistical data in rows and column। जो हमारा डाटा हम कलेक्ट किए होते हैं तो हम उस डाटा को जो है कि टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक सिस्टमाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो डाटा रिपीट होने का प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगर हमारी कोई एरर होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, वो तो इमेजन होता है, उसका हम डायरेक्टली जो है डिटेक्ट करते हैं, उसको जो है कि सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। और कोई रिपीटेशन नहीं होता है। और जो कि आप जो है कि टेबुलर के समय जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो क्योंकि जब हमें डाटा प्रेजेंटेशन होता है तो डाटा को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो, क्योंकि हमारा डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग में होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए और समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, और टेबल में हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा में भी डिफाइन एज द लॉजिकल होता है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इन रॉ एंड कॉलम। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा हमारा रॉ, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा इस साइड कॉलम, ये हो जाएगा रॉ, ठीक। तो डिजाइन टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड टू फैसिलिटेट क्विक कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करने के लिए अगर टेबल से करते हैं, टेबल से कंपैरिजन, तो हमारा बहुत जल्दी होता है और समझ में भी आता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारा टेबल्स में ही इंक्लूड रहती हैं। मेन पॉइंट इन टेबुलर प्रेजेंटेशन एरर एंड इमेजेस कुड बी readily डिटेक्टेड। अनदर एडवांटेज ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन इज अवॉइडेंस, ठीक। अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स एंड फ्रेजेस, कि हमारा जो एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है, या बोल सकते हैं कोई बार टर्म हमारा जो मेन है वो रिपीट नहीं होता है। अ टेबल कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमारा इंक्लूड किया हुआ है। तो ये पार्ट जो है पीएचडी इंट्रेंस के टर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा पीएचडी में पूछता है, एक मैंने खुद दिया था, उसमें पूछा था स्टब क्या होता है, ठीक। बीएचओ के पेपर में पूछा था स्टब क्या होता है। तो आप जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप, क्योंकि हमारे पेपर में हम जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने तो ध्यान से ही पढ़ा होता है, हमें याद होता है ये दिया है, इसको ये होता है, ये फार्मूला होता है, बट ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पूछते हैं जिसको बच्चे घूम जाए, ठीक। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं टाइटल क्या होता है। दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट का हमारा जो ब्रीफ में होता है, मतलब कि हमारा टाइटल से हमें समझ में आ जाए कि हमारा पूरा टॉपिक या हमारा जो अंदर का 10 पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यानी कि अगर हमने 10 पेज लिखा है, एमएसएमई क्या है, एमएसएमई के इफेक्ट, एमएसएमई का अनएम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयमेंट से, एमएसएमई का ग्रोथ से क्या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है, एमएसएमई कितना एक्सपोर्ट में जो है कि कंट्रीब्यूशन करता है, ये सारी चीज़ें अगर हमने अंदर जो दिया है तो हम उसमें जो है टाइटल में डाल दें एमएसएमई, या बोल सकते हैं कि हमारा एमएसएमईज इन इंडिया। इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो एमएसएमईज को हमें देख करके ही हमें पता चल जाता है कि इस टॉप, ये हमारा अगर टाइटल है तो इसके अंदर हमारे क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या होगा, क्या मतलब एक एजम्पशन हम लगा सकते हैं कि ये होता है। तो हमारा टाइटल उसी तरह एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट होता है जो हम समझ लेते हैं, और इट्स शोन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, हमारा सबसे ऊपर होता है, और उसको देख के हम पता लगा कि ये पेपर में क्या होगा, ठीक। स्टब क्या होता है, तो जो हमारा रॉ होता है उसको हम स्टब बोलते हैं, वो इस साइड होता है। तो द एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड स्टब। हम अभी डायग्राम भी देखेंगे। द एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड स्टब। हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉज आर शोन। तो यहाँ पे जो हमारा रॉ का डिस्क्रिप्शन जो है हमें दिखाई दिया जाता है, और ये लेफ्ट साइड वाला ही हमारा स्टब होता है, ठीक। और इस साइड वाला हमारा कैप्शन होता है। तो कैप्शन एंड बॉक्स हेड, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल which show the description of the column and sub column is called caption। ऊपर जो हमारा होता है वो कैप्शन होता है। the upper part of the table which show the description of column and sub column is called caption। the row of the upper part including caption, unit of measurement, column number if any is called box head। the row of upper part
यानी कैप्शन, इंक्लूडिंग कैप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉलम नंबर, इफ एनी इज कॉल्ड बॉक्स हेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बॉडी, दिस पार्ट ऑफ द टेबल शोज द फिगर, कि ये टेबल, ये पार्ट हमारा जो है फिगर को दिखाता है। फुट नोट, इन दिस पार्ट वी शो द सोर्स ऑफ डाटा, जैसे हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, रेफरेंसेज लिखते हैं, तो वो फुट नोट में आते हैं। इन दिस पार्ट वी शोज द सोर्स ऑफ डाटा एंड एक्सप्लेनेशन इफ एनी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया टाइटल, मेन टाइटल हम लिखते हैं। ये हमारा हो गया स्टब, इस साइड हमारा हो गया कैप्शन, जिसमें हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल के नीचे हमारा कॉलम में जो भी पार्ट, जैसे ये हमारा मेन टाइटल हो गया, ये इसके अंदर के 2 टाइटल हो गए, ये टाइटल, ये मेन टाइटल, इसका फिर ये, तो ये हमारा जो आ गया सारे का सारा हमारा हो गया बॉक्स हेड। ठीक, तो ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया। अब ये चार्ट और डायग्राम फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ठीक, तो ये जो वाला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत लेंदी हो गया है, तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो है अब हम आने वाले वीडियो में जो है कि हाँ, यहाँ चार्ट और डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम स्टैटिक्स में आगे मैथमेटिकल पोर्शन, हमारा जेड टेस्ट, काई, ये सारी चीज़ें, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्वेश्चन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल का नाम है रुचि इको क्लासेज फॉर UGC नेट। ठीक, सो थैंक यू सो मच।